सोनपुर मंडल रेल क्षेत्र अंतर्गत गोछारी स्टेशन की एक बड़ी घटना सामने आ रही है, जिसमें गोछारी स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 लाइन नंबर 4 पर बीते 17/5/2022 से खड़ी 15/203 एवं 15/204 बरौनी लखनऊ जबलपुर एक्सप्रेस के दर्जनों कोच से लगभग 5 दर्जन से अधिक बैटरी की चोरी हो गई और चोरी की भनक स्थानीय प्रशासन को नहीं लग पाई। चोरी हो जाने के बाद स्थानीय प्रशासन को सूचना मिली, जिसके तहत मानसी आरपीएफ पुलिस प्रभारी को इसकी सूचना दी गई। तत्पश्चात उन्होंने आनन फानन में संदिग्ध लोगों के घर छापेमारी की, लेकिन निशाने सही जगह पर लगी और चोरों को चिन्हित करते हुए आरपीएफ पुलिस बल ने छापेमारी कर लगभग 3 दर्जन बैटरी की बरामदगी की है। लेकिन इतना ही बात समाप्त नहीं हो जाती है। आखिरकार वो सुनसान गोछारी स्टेशन पर ना तो बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है, ना ही पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था है। मानसी से पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति प्रतिदिन की जाती है और इतनी बड़ी या छोटी जहां 4 दर्जन से अधिक रेलगाड़ी का आवागमन और ठहराव होता है, लेकिन पर्याप्त पुलिस बल नहीं रहने के कारण कभी भी वहां घटना घटने की संभावना होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी पुलिस इस मसले पर घेरे में आ गई है, क्योंकि स्थानीय लोगों के द्वारा भी कहा गया है और रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति के केंद्रीय संयोजक सुभाष चंद्र जोशी ने भी कही है कि कहीं न कहीं रेल प्रशासन और स्थानीय जंक्शन प्रशासन, स्थानीय स्टेशन प्रशासन के मिली भगत से इतनी बड़ी घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। क्यों नहीं स्थानीय होल्ड पर गोछारी स्टेशन पर आरपीएफ पुलिस बल की एक छोटा मोटा भी ओपी खोल दिया जाए, ताकि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहे। आइए सुनते हैं स्थानीय मुखिया शंभू प्रसाद चौरसिया के छोटे भाई, उनसे भी सुनते हैं और केंद्रीय संयोजक सुभाष चंद्र जोशी भी से सुनते हैं आखिर उनका क्या कहना। गोछारी स्टेशन पर लगी ट्रेन कोच से लगभग 62 बैटरी की चोरी हो गई। इस संबंध में क्या जानते हैं आप, क्या कहेंगे? इसमें तो यही जानते हैं कि ट्रेन लगी हुई थी और हम कभी कभी देखते थे कि ट्रेन लगी हुई रहती है, 2-4 10 दिन 15 दिन से थी गाड़ी लगी हुई। बाद में हल्ला हुआ कि बैटरी उसमें चोरी हो गई है। कितना बैटरी चोरी हुई नहीं हुई इसकी जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन ऐसा जानकारी है कि चोरी हुई है। पुलिस भी आई थी इसमें छानबीन करने के लिए, लेकिन उसमें किसको पकड़ा नहीं पकड़ा, किसका नाम है नहीं है, और इसके विषय में विशेष जानकारी नहीं है। और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रशासन का की भी गलती है कि उन्होंने गोछारी स्टेशन पर जो ट्रेन को रोकी, ना तो यहाँ पर जीआरपी का ऑफिस है, ना 2-4-10 पुलिस रहती है। कोई भी एफआईआर किसी को करना हो तो रेलवे स्टेशन पर कोई प्रशासन है ये नहीं है, बोलता है कि आप मानसी जाइए। तो जब प्रशासन की व्यवस्था नहीं है तो गोछारी में ट्रेन को रोकना ही नहीं चाहिए, इसको मानसी रोकना चाहिए, महसकुट रोकना चाहिए। तो इंटायर एरिया है, इंटायर स्टेशन जहाँ पर कुछ सुविधा नहीं है, वहाँ पर करोड़ों अरबों की संपत्ति सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ देती है। लाइट का भी व्यवस्था नहीं है और इसी का फ़ायदा चोर लोग उठा लेता है, जिसके कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गौछारी पंचायत की बदनामी होती है, गौछारी के लोगों का बदनामी होता है और इसमें प्रशासन की भी गलती है। और जो हरकत किए हैं, जो गंदे विचार के लोग हैं, जो जिन्होंने चोरी किया है, उसकी तो निंदनीय है ही है, वो गलत काम किया ही है। आखिर जो भी हो, इसमें प्रशासन अपना काम करे, प्रशासन उसको देख रेख करे और जीआरपी का सुविधा गौछारी स्टेशन पर किया जाए, जिसके कारण सुविधा उपलब्ध हो और ऐसी घटना दोबारा नहीं हो। क्या शुभ नाम हो आपका? और मुखिया जी शंभू कुमार के आप कौन हुए? मेरे भाई शंभू कुमार चौरसिया जी गौछारी पंचायत के वर्तमान मुखिया हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेजेडी पार्टी का। इनका स्कूल भी पटना में चलता है, 2 स्कूल है, ब्रांच है इसका, गौछारी में भी ब्रांच है। ये डायरेक्टर भी हैं स्कूल का और अभी वो एब्सेंट है, गौछारी में नहीं है। एक डीएसपी साहब का पंचायती में वो गए हुए हैं, इसीलिए हम। आपका शुभ नाम क्या? मेरा नाम सुजीत कुमार चौरसिया हुआ, गौछारी पंचायत का है, वो मुखिया जी का छोटा भाई। गोछारी स्टेशन पर बीते 17/5/2022 में बरौनी लखनऊ जबलपुर 15/203 एवं 15/204 कोच लगी हुई है। तब से लेकर के अभी तक के बीच में लगभग 5 दर्जन बैटरी चोरी हो गया। इस संबंध में आप क्या जानते हैं, क्या कुछ कहेंगे?
एक तो चोरी हुई है, ये बात, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और सवाल ये उठता है कि ऐसा सुदूरवर्ती इलाका जहाँ लोगों का आवागमन बहुत ही कम है, मुश्किल से 3 या 4 जोड़ी गाड़ी यहाँ रुकती है। ऐसे जगह पर इस एक्सप्रेस गाड़ी को लाके लगाना, जो बरौनी से लखनऊ और लखनऊ से जबलपुर के बीच में चलाई जा रही है, इसको महीनों दिन से ला करके गौछारी स्टेशन पर खड़ा कर दिया गया। यह आश्चर्य की बात है कि भाई इतना सुदूर इलाका जहाँ सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, वो मात्र सुरक्षा के नाम पर 24 घंटे में 1 कर्मचारी की नियुक्ति है आरपीएफ जवान का। तो ऐसी स्थिति में यह 3 शिफ्ट में काम करना और सुरक्षा का ध्यान रखना कहाँ से संभव है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं है, वहाँ पर ट्रेन को लगा देना और 1-2 रोज़ नहीं बल्कि महीनों दिन से, पिछले महीने 17 तारीख से लगाई गई है, चोरी की जो घटनाएं सामने आ रही है, उसमें लगभग 62 बैटरी चोरी हो चुकी है इस ट्रेन से। यह एक घोर आश्चर्य का विषय है। क्या इसके पीछे एक सवाल उठता है कि कहीं प्रशासनिक पदाधिकारी और चोरों के अंदर में साठगांठ तो नहीं है? आखिर इतने बड़े पैमाने पर यानी 62 से 65 के लगभग में वो बैटरी चोरी हो जाती है, तो यह काम तो एक रोज़ का नहीं है। यह काम निश्चित रूप से 2-4-5 रोज़ लगे होंगे, जैसा कि हमें भी पता है कि 24 से 27 के बीच में यह चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। अब रहा कि पुलिस का आनन फानन में कुछ न कुछ गतिविधि करना, तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है यह भी, क्योंकि छापेमारी हुई यह भी ठीक, छापेमारी में कुछ बैटरियां पकड़ी गई वह भी ठीक, वो क्या बोलते हैं कबाड़ खाने वाले यहाँ भी अति कुछ माल बरामद हुआ वह भी पता चला। उसके बाद किसी के गोदाम में एक बैटरी कोई परचेजर बन करके गया वहाँ और पता चला कि भाई फलां के गोदाम में है, तो उस गोदाम में बैटरी का मिलना भी एक संदिग्ध आचरण ही माना जा सकता है। क्या इस सब के पीछे चोरों की साठगांठ, प्रशासनिक पदाधिकारियों की साठगांठ, पुलिस विभाग की साठगांठ, कहीं कोई बड़ा षड्यंत्र की ओर इशारा करता है? आप देखेंगे कि पिछले महीने ही लगभग 3 किलोमीटर क्षेत्र में वो रेलवे पटरी को जो स्लीपर से कसा जाता है, वो क्लिप से वह 3 किलोमीटर का खोल लिया गया। क्या यह एक दिन का काम है और किसी बच्चे का काम है? यह बच्चा का नाम लेकर के सिर्फ टालने की बात। निश्चित रूप से बड़ा कोई मास्टरमाइंड है जो पूरे इलाके में चाहे तो कहे कोई बड़ा दुर्घटना को अंजाम देना चाह रहा है, अथवा ये कोई षड्यंत्र है जो रेलवे की सामान को कभी सुनने में आता है अलौली वाला इचरवा वाला साइड में आपका पटरी चुरा करके ले जा रहा है, कहीं क्लिप चुरा रहा है, कहीं बैटरी खो जा रहा है। एक दिन ऐसा नहीं सुनना पड़े कि कोई आदमी जो है रेल इंजन को ही उठा के जा रहा है। यह एक शंका का विषय है। हम चाहेंगे कि अगर ऐसे जगह पर, सुनसान जगह पर ट्रेन लगाना अपरिहार्यता है, तो उससे बेहतर होगा कोरोना के बाद 5-5, 6-6 गाड़ियाँ अभी तक नहीं चलाई गई। सहरसा से भागलपुर हुआ, समस्तीपुर से सहरसा 55-566 हुआ, जनसाधारण एक्सप्रेस हुआ, जनसेवा एक्सप्रेस हुआ, इन ट्रेनों को अभी तक नहीं चलाई गई है। हम चाहेंगे कि अगर यहाँ लगाना अगर रहे को अपरिहार्यता है, क्योंकि देखता हूँ कभी सहरसा वाला लाइन में लगा हुआ है धमारा घाट के पास, कभी धमारा घाट से आगे कोपड़िया में लगा हुआ है, कभी इधर दनौली फुलवरिया में लगा हुआ है, और कभी यहाँ पर आपको पता ही है कि गौछारी में महीनों दिन से रैक लगी हुई है। अगर रैक इतना ही फालतू है तो इसको कहीं ना कहीं चला दिया जाए। समस्तीपुर कटिहार हुआ, एक भी ट्रेन नहीं चलती थी, कभी कोरोना काल के बाद से चल रही है, लेकिन रूट में परमानेंट एक भी ट्रेन नहीं है जो समस्तीपुर से भाया रोसड़ा, खगड़िया, नौगछिया होते हुए कटिहार चलाया जाए। दूसरी बात है कि आप सहरसा भागलपुर जो कोरोना काल के पहले चलती थी वह भी नहीं चलाई गई है। आप जनसेवा देखेंगे अमृतसर जाने के लिए, अमृतसर हुआ, राजस्थान और क्या बोलते हैं हरियाणा का बहुत सी शहरों को इसके माध्यम से टेकअप किया जा सकता है, वहाँ के लिए भी नहीं हुआ। एक तरफ जनता को सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है और दूसरे तरफ इस प्रकार की घटनाएँ रात दिन घट रही है हमारे एरिया में। क्या शुभ नाम हो आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र जोशी, पूर्वोत्तर बिहार रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति के केंद्रीय संयोजक।